के लिए जो 1 महीने की छुट्टी मिलेगी, मैं तो पूरा महीना कहानियाँ सुनकर बिताऊंगी। पढ़ाई बिल्कुल नहीं करूंगी। अरे वही तो, गोपाल दादू जैसे गायब भी हो गए। वही तो, गोपाल दादू तो जैसे गायब भी हो गए। अरे वो रहे, देखो गोपाल दादू आ चलो रहे चलो हैं। चलते हैं गोपाल दादू, गोपाल दादू। आज तो हम आपको एकदम नहीं छोड़ेंगे। हाँ, आज आपको हमें कहानी सुनानी पड़ेगी। पर मेरे पास सुनाने के लिए अभी कोई कहानी नहीं है। दादू आप सबको उल्लू बना सकते हैं, लेकिन अब हम लोग आपके किसी भी बहाने को नहीं मानेंगे। आपको कहानी सुनानी पड़ेगी। अरे ऐसा नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पास सुनाने के लिए अभी कोई कहानी नहीं है। अच्छा तो वही जो आप लोग मिलकर तारकेश्वर गए थे, हमें वो कहानी सुनाओ। क्या वो तो पर उस कहानी को सुनाने और सुनने में बहुत वक्त लगेगा। तो लगने दो ना, हमें वही कहानी सुननी है। तुम लोग मुझे सही में जाने नहीं दोगे। ठीक है, तो सुनो कहानी। अरे बाप रे, कितनी भयंकर बारिश हो रही है। ये तो सावन के महीने की बारिश है महाराज। वही तो, देखो देखते ही देखते सावन का महीना आ गया। इस महीने लोग एक ही काम करते हैं। क्या काम करते हैं बताइए मंत्री जी। अरे बाप रे बाप, इतने बड़े पंडित होकर भी आपको ये नहीं मालूम है? हमें तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए लोग क्या काम करते हैं सावन में। हे भगवान, कितना सिखाऊं मैं तुम सबको। इस महीने लोग तारकेश्वर जाते हैं शिव जी का अभिषेक करने। बाप रे, ये कब हुआ? मंत्री कब से इतना धार्मिक हो गया? तब तक इंतजार किस बात का, तुम सब तारकेश्वर जाकर अभिषेक कराओ। हाँ, बिल्कुल जाएंगे हम सब, पर आपको भी हमारे साथ आना पड़ेगा महाराज। पर मुझे क्यों? नहीं महाराज, अगर आप नहीं जाएंगे तो हम सब भी नहीं जाएंगे। अच्छा तो ठीक है, मैं भी चलूंगा, पर गोपाल। नहीं महाराज, मैं अपने इस विशालकाय शरीर को लेकर इतनी दूर कैसे चल पाऊंगा? हाँ, बिल्कुल चल पाओगे। बिना गोपाल के हमारी यात्रा पूरी हो सकती है क्या महाराज? अरे बाप रे, इसका मतलब हम सबको कंधे पर कांवरिया लेकर तारकेश्वर जाना होगा। ऐसा करने के लिए तो बहुत सारी तैयारियां करनी होंगी महाराज। पर महाराज, आपको तो भेष बदल कर जाना पड़ेगा, वरना सब आपको पहचान लेंगे। वो तो मैं कर लूंगा, पर कावड़िया और घड़े खरीदने की व्यवस्था तो अभी बाकी है। गोपाल के होते हुए महाराज, आपको किस बात की चिंता? अच्छा, तो ये लंबू सारी जिम्मेदारियां मुझ पर थोपना चाहता है। ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है मंत्री। गोपाल जब भी कोई काम करता है बिल्कुल सही करता है। तो गोपाल, ये जिम्मेदारी तुम्हारी हुई। हम सबके लिए कावड़िया और घड़े खरीदने की जिम्मेदारी तुम्हारी। ये लो पैसे। अच्छा, क्या हुआ? इतनी खुशी किस बात की है? खुशी तो होगी ही। महाराज के खर्चे पर शिव जी का अभिषेक करने जा रहा हूँ। और उसके साथ साथ अरे क्या क्या क्या? उसके साथ साथ और क्या? अरे तुम ठीक से बताओ तो सही। बताता हूँ, सुनो। इस अभिषेक के बहाने मैंने गोपाल को ऐसे चक्रव्यूह में फंसाया है कि मैं क्या बताऊँ मैं तुम्हें। अरे ऐसा क्या किया तुमने? अरे मुझे भी बताओ। ऐसा ही चाहिए ना? ठीक ऐसा ही। बिल्कुल ऐसे ही, और दोनों तरफ सुंदर घड़े लटकाने की जगह होनी चाहिए। अच्छा, तो यही है वो कारीगर जो हमारे लिए कावड़िया बनाने वाला है। तो अब आप समझ गए ना कितने कावड़िया बनाने हैं आपको? अरे बाबा, हाँ, आप बिल्कुल चिंता मत करो। देखो, कावड़िया हल्का और रुई जैसा मुलायम होना चाहिए। हाँ। जिससे कि कंधे पर ले जाते समय कोई तकलीफ ना हो, समझे? इसका मतलब ऐसा कावड़िया बनवाना पड़ेगा क्या?
मैं ऐसा कावड़िया बना दूंगा कि तुम लोग पूरी जिंदगी उसे याद रखोगे। हम चलते हैं भैया। मेरा काम तो अब शुरू होगा। अरे ये आदमी जो दुकान जा रहा है ये तो बिल्कुल मंत्री जैसा लग रहा है। या फिर मैंने ही कुछ गलत देखा होगा। शायद मैंने ही गलत देखा होगा। मंत्री ने ही तो हमें महाराज से कहकर गोपाल को सारी जिम्मेदारियां दिलाई, तो फिर वो खुद क्यों दुकान आएगा? ना 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 ना, मेरी ही गलती है। अरे तुम्हें क्या हुआ वैज्ञानिक? तब से खुद से ही बात किए जा रहे हो तुम। ना ना कुछ नहीं, चलो चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए गोपाल। अब तुम सब समझ गए ना? पर कोई गड़बड़ हुई तो तब क्या होगा? अरे बाबा, चाहे जो कुछ भी हो, पर वो यहाँ तो नहीं होगा ना। वो ये बात तो सही है, पर तो वो ही करना जैसे मैंने कहा है। पर फिर भी मेरा मतलब वो लोग तो पैसा दे गए हैं ना। ओ, तो ये बात है। ये लो, पर जैसा मैंने कहा वैसा ही काम होना चाहिए। कोई चिंता मत करो अब आप। इस बार इस टकले गोपाल को समझ में आएगा कि शिव का अभिषेक करना कितना मुश्किल काम है। महाराज, क्या हम शिव जी का अभिषेक करके इसी नाव से वापस नहीं जा सकते? अरे ना ना ना, ऐसा नहीं होता। अरे तुम कवि हो या औरत? मुझे तो कांवड़िया कंधे पर लेकर चलने का सोचते ही बुखार आ जाता है। बिल्कुल नहीं, तुम इन सब बातों की बिल्कुल चिंता मत करो। हमने कावड़िया बिल्कुल हल्का और मुलायम बनवाया है। हाँ, तो बोलो ना गोपाल। ये तो कावड़ उठाने का वक्त आ गया है। चलो नाव से नीचे उतरते हैं। चलो 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 चलो। अब शुरू होगा असली खेल। भोले बाबा पार करेगा बम भोले बम। भोले बाबा पार करेगा भोले बम। सच में गोपाल, कावड़िया बिल्कुल रुई और मुलायम है और हल्की है। बम भोले बम भोले बम भोले बम। आखिर गोपाल ने जो तैयार करवाया है इन्हें। सच्ची कोई तकलीफ ही नहीं हो रही है। तारक बम बोले बम, तारक बम बोले बम, बोले बम बोले बम, बोले बम बोले बम। सच बहुत सुंदर है कावड़िया। बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले। बहुत सुंदर कविता है। ये किसने लिखी है? अरे ये क्या हो गया? अरे कावड़िया तो टूट अब गया। शुरू हुआ है खेल। ये क्या हो रहा है महाराज? वही तो, ये क्या है गोपाल? ये कैसा कावड़िया तैयार कराया है? पर मेरी बात सुनो महाराज, हम यूं ही यहाँ खड़े नहीं रह सकते। समय बीता जा रहा है महाराज। देखो, ये तो हम बड़ी दुविधा में पड़ गए। अब खड़े मत रहो, आगे चलो। हे भगवान, अब मैं कैसे शिव जी का अभिषेक करूँगा? मत करना अभिषेक, उधर खड़े होकर सबका मुंह देखना, समझे? अरे 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 भगवान, ये क्या हो गया? मेरा तो कांवड़िया भी टूट गया। अरे गोपाल, ये सब क्या है? कैसी कावड़िया बंधवाई है तुमने, बताओ है? ये क्या है? बिल्कुल बेकार कावड़िया महाराज, बिल्कुल बेकार। गोपाल ने सारे पैसे ऐंठ लिए हैं। गोपाल को मैं मजा चखाऊंगा। गोपाल की खबर बाद में लेना महाराज। पहले चलिए चलिए महाराज, अभिषेक का वक्त निकला जा रहा है। हाँ, ठीक बोल रहे हो। अरे भोले बाबा पार करेंगे बोले बम बम, भोले बम बम। भोले बाबा पार करेगा भोले बम बम। अरे ये क्या हुआ? कैसा कावड़िया तैयार करवाया है तुमने गोपाल? खेल तो बिल्कुल जम रहा है। नहीं, मेरा मतलब मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें तो मैं समझाऊंगा, देखते जाओ। कृष्णनगर में वापस जाते ही तुम्हारी सजा तय है, समझे? महाराज, जो जिसका काम नहीं है उसको वो काम दिया जाए तो यही होगा ना। ठीक कहा तुमने मंत्री,
ठीक कहा, गधा कभी घोड़ा नहीं बन सकता। पर महाराज, अब गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं। गुस्सा न करने के लिए तो बोल रहे हो, पर अब शिव का अभिषेक हम कैसे कर पाएंगे बताओ? वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए महाराज। तारकेश्वर पहुंचते ही रास्ते पर ही ऐसे कावड़िए और घड़े मिल जाते हैं। सच सच बोल रहे हो मंत्री? बिल्कुल, आप सब मुझ पर छोड़ दीजिए महाराज। मैं सब कुछ पानी की तरह सरल कर दूंगा महाराज। ये लो पैसे, सारी व्यवस्था तुम ही करो मंत्री, ठीक है? आज रात आप यहाँ आराम कर लीजिए महाराज। कल सुबह उठकर आप देखेंगे कि सारे कावड़िया घड़े तैयार वाह हैं। वाह 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 मंत्री, तुमने तो बचा लिया हम सबको बचा लिया मंत्री। अच्छा, ऐसा कैसे हो गया वैज्ञानिक? वही तो, वो दुकानदार तो अच्छा काम करता है। पैसे भी हमने उसे पूरे दिए थे, तो फिर उस दुकानदार ने ऐसा क्यों किया? हाँ? रुको रुको, मुझे सोचने दो। अब मुझे याद आया कि बात क्या है। क्या? ये आदमी जो दुकान जा रहा है, ये तो बिल्कुल मंत्री जैसा लग रहा है। तब तो ये काम उस मंत्री का ही है। वो तुम्हें फंसाना चाहता था, इसीलिए वो उस दिन महाराज से ये काम तुम्हें सौंपने की बात कर रहा था। अब समझे? तुम तो बस देखते ही जाओ। अब तो मैं ऐसा जाल बिछाऊंगा कि मंत्री कितनी भी कोशिश कर ले, उससे निकल नहीं पाएगा। लेकिन अब तुम क्या करोगे? सुनो मेरी बात। क्या मंत्री? क्या तुमने सारी व्यवस्था कर ली है? एकदम महाराज, मैंने सारे कारीगर बुला लिए हैं। 1 घंटे में सारे कावड़ियाँ और घड़े तैयार हो जाएंगे। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुमने तो इस काम को बहुत अच्छे से निभाया। महाराज, 1 घंटे तक हम क्या करेंगे? क्या ऐसे ही खड़े रहेंगे? क्यों खड़े क्यों रहे? आसपास घूम भी तो सकते हैं। अरे वाह, तब तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक, बिल्कुल ठीक। तब तो चलो घूमने चलते हैं, लेकिन गोपाल नहीं जाएगा। हैं? हाँ, वो यहाँ बैठकर देखेगा कि सारा काम काज ठीक ठाक चल रहा है या नहीं। सही सजा दी महाराज। चलिए महाराज। हाँ चलो। हाँ, ये तो अच्छा ही हुआ, मेरा काम आसान हो गया। क्यों, लंबू ने जैसा कहा था काम उसी हिसाब से हो रहा है ना? जी बिल्कुल। वो तो सब ठीक है, पर काम थोड़ा अलग तरीके से होगा। मतलब? अभी बताता हूँ इसका मतलब। ना ना ना, अगर इसमें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा फिर? अरे तब तक हम यहाँ से जा चुके होंगे, समझ गए? कह तो ठीक रहे हो, पर बस 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 बस, अब इसमें कोई परवाह नहीं चलेगा। तो मंत्री, तुमने मेरा काम बिगाड़ा था ना, लेकिन तुम भूल गए मूर्ख, मुझसे पंगा तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। मंत्री, अगर तुम न होते तो हम सब शिव का अभिषेक कभी न कर पाते। ना 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 ना, ये इतना बड़ा काम नहीं था महाराज। बाप रे, मंत्री तो शर्माता भी है, नई नवेली दुल्हन की तरह। थोड़ा और इंतजार मंत्री, खेल तो अब शुरू होगा। गोपाल ने जो कावड़िया तैयार किए थे, वो बिल्कुल काम के नहीं थे, सब बेकार थे वो। पता नहीं गोपाल ने कहाँ तैयार करवाया था सारा सामान। दुकानदार को उसके काम का सही दाम नहीं मिलता है, तो यही काम होता है। यही चूक हुई है कावड़िया में। किसने पैसे कहाँ लगाए और किसने पैसे खाए, बस थोड़ी ही देर में पता चल जाए। मैं पाई पाई का हिसाब लूंगा तुम दोनों से। पहले अभिषेक करके वापस कृष्णा नगर तो जाऊं। पैसे के हिसाब किताब से कुछ नहीं होगा महाराज। हमें जो इतना चलना पड़ा, उसका क्या महाराज? सब होगा, चिंता मत करो। गोपाल को हर गलती की सजा मिलेगी, तुम निश्चिंत रहो। तुम्हें भी 2 पुरस्कार मिलेगा। आपकी जय हो महाराज। मेरे घड़े भी फूट गए। शिव जी के अभिषेक का पानी
मिट्टी में मिल गया, मिट्टी में सारा पानी बिखर गया। क्या मंत्री जी, इस बार तो जिम्मेदारी आपने ली थी ना? आपने दुकानदार को ठीक ठाक पैसे नहीं दिए क्या? हाँ? बाप रे, बेहतर यही होगा कि मैं दोनों घड़े हाथ में उठा लूं, पता नहीं कब टूट जाए। अरे टूट गए रे। अरे अब मैं क्या करूं? हो हाय हाय, ये क्या हो गया? अरे मेरे दोनों घड़े भी गए। अब क्या होगा? इतनी तकलीफ करने के बाद हमारा तारकेश्वर आना बेकार हो गया। तो वही तो है ना मंत्री जी। ना मतलब ये तो मतलब ए मंत्री, ये क्या हो रहा है? मुझे बताओ, कैसे हो रहा है ये सब? एक बार लकड़ी टूट रही है, एक बार घड़ा, ये सब हो क्या रहा है? मेरा मतलब वही तो समझ नहीं आ रहा है मुझे। और समझने का फायदा भी नहीं है। आपके घड़े के अलावा सबके घड़े टूट गए। क्या आपको लगता है हम इसका मतलब नहीं समझते? हाँ? अकेले अकेले पुण्य कमाने का इरादा है ना? सच, ये तो अन्याय है। ये सब अन्याय है, अन्याय। इतनी तकलीफ उठाने के बाद भी हमारी सारी उम्मीद पर पानी फिर गया। गोपाल का रचा हुआ षड्यंत्र है ये। यही तो बैठा था दुकान के पास वहाँ। वाह 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 वाह, आप तो चले गए घूमने। मैं वहाँ बैठकर देख रहा था वो क्या कर रहा है। मैंने तो स्पष्ट देखा कि एक के अलावा उसने बाकी सारे घड़े जल्दी जल्दी में बनाए। मेरे पूछने पर उसने बताया कि उस लंबे आदमी ने बोला है ऐसा करने को। तो अभी तो वापसी पर नहीं, अभी दूंगा इसको सजा। मैंने तो गलती कर दी इस पर भरोसा करके। अरे बचाओ बाबा, अरे बचाओ, मेरी तो शामत आ गई, मुझे बचाओ। कौन बचाएगा तुम्हें? अरे कौन महाराज, बचाएगा? छोड़ दो, मार महाराज, कर माफ भरता कर बना दो। दूंगा तुम्हारा। महाराज, रुको अरे, इधर। आज नहीं छोड़ूंगा मैं तो मर तुम्हें, गया। आज नहीं छोड़ूंगा। अरे छोड़ तुम्हारा दो मुझे, भूता बना दूंगा। मैं क्या करूं? तुझे लोग तो खड़े मैं खड़े मार क्या मार देख रहे हैं, कर महाराज? भरता भर दूंगा शांत हो तेरा। जाइए, महाराज। सुधरने का नाम नहीं बचाइए, लेता है। महाराज। जब देखो कुछ ना कुछ गड़बड़ करता रहता है। क्या वैज्ञानिक, मजा आया मंत्री की हालत देखकर? खेल शुरू किया उसने, खत्म किया मैंने। सचमुच तुम्हारा तो जवाब नहीं गोपाल। तुझे अब से न पानी, न घड़ा, न ही तारकेश्वर याद रहेगा। कैसी लगी कहानी? मजा आ गया हूँ। अब मुझे एक बहुत ही जरूरी राजकीय काम की वजह से निकलना पड़ेगा। महाराज का आदेश है, अब तुम सब घर जाओ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.